गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा लगा है। जिंदाबाद। जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। जिंदाबाद। मेरी भाभीियों की जो मांग में सिंदूर जिंदा होता है उसी फौजी की वजह से होता है। भाई ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा नहीं जाएगा। जिंदाबाद। भाई वाह वाह, एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करिए। फिर से तालियां बजाओ। भारत माता की जय मां सरस्वती, जय माता पिता। आजकल युवाओं पर बड़ा इल्जाम लगता है कि युवा सोशल मीडिया खोल करके सनी लियोनी, कटरीना कैफ ऐसे चित्रों की ओर भाग रहे हैं। उस पीढ़ी में भी, उस समय में भी जब आज के युवा मात्र 20, 22, 23 साल के युवा जब कलम कागज लेकर के साहित्य की ओर आते हैं तब लगता है कि आने वाला भविष्य उज्जवल हाथों में है। भाई वाह। मुझसे कहा गया भैया कि भारत में क्या है। हाँ। पिछले दिनों मुंबई एक चैनल पे कार्यक्रम गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने सवाल पूछा कि लवलेश भाई ये भारत में क्या है, आप कोई बात बताओ यार कि भारत में क्या है। मैंने तो जवाब दिया, अगर आपकी रगों में ये बात सही लग जाए तो उस बात के लिए समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा कि पिछले रूस और यूक्रेन के 1-2 साल के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पर भारत का तिरंगा लगा है। जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारत में हाय। मुझसे कह रहे हैं भारत में क्या है। हाँ। अगली जो बात कह रहा हूं, हाँ। आपका सीना सच में 56 इंच का हो जाएगा। हाँ। आपको अगर ये बात सही लग जाए। भारत में क्या है। हाँ। मैंने कहा कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री सर अमेरिका जाता था तो बड़ी शर्म लगती थी। अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था, भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था। लेकिन समय बदला, किरदार बदला, तख्त बदला, सिंहासन बदला, चेहरा बदला, किरदार बदला। आज जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति पीछे चलता है। जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कमाल कर दिया भाई, वाह। भारत में क्या है, ये 2 टके के लोग कहते हैं भारत में क्या है। एक आदमी है सर, दक्षिण का नेता है, वो कहता है कि जब फौजी सरहद पे, मेरी बहनें बहनियां, मेरी माताएं बैठी हैं, आप भी सुनिए। वो कहता है कि जब सरहद पे फौजी खड़े होते हैं तो उनकी बीवियां ऐश करती हैं, मौज करती हैं। फिर एक नेता कहता है दक्षिण का कि सरहद पे फौजी मरने के लिए जाते हैं। क्या सर आप मान सकते हैं? फौजी मरने के लिए नहीं जाता है, फौजी शहीद होने के लिए जाता है, फौजी इस मिट्टी को चूमने के लिए जाता है। जय हो, जय हो, जय हो जाता है। तुम कहते हो फौजी मरने के लिए जाते हैं, कैसे यार? ये महाराजगंज के लोग ये बात नहीं सुनेंगे, भारत का एक व्यक्ति नहीं सुनेगा। मैंने सर आपके छोटे भाई ने जवाब दिया ऐसे 2 टके के नेताओं को। स्वागत है। जवाब इसलिए दिया कि जब हम गर्मी में, राजस्थान में उस गर्मी में एसी में सो रहे होते हैं तो वो उसी तापमान में खड़ा होकर के हमारी रक्षा कर रहा होता है। जब सर्दियों में गुलगुले रजाइयां ओढ़ करके सो रहे होते हैं तो उसी माइनस लद्दाख में खड़ा होकर के तापमान में हमारी आपकी रक्षा कर रहा होता है। मेरी माएं जब चूल्हों पर रोटियां बनाती हैं तो उनकी वजह से ये रोटियां जिंदा हो पाती हैं। उस सरहद पे खड़े फौजी के कारण मेरी बहनें जब भाइयों की कलाइयों के लिए राखियां लेकर के आती हैं तो ये राखियां बन पाती हैं। उसी सरहद के खड़े फौजी के कारण मेरी भाभीियों की जो मांग में सिंदूर जिंदा होता है उसी फौजी की वजह से होता है। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। फौजी मरने के लिए जाते हैं? नहीं सर, 4 पंक्तियों का जवाब दे रहा हूं। स्वागत है। और आपके सीने में, मैं नहीं जानता कि इस बीच से आपके घर से कोई सेना में होगा, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि सरहद पे एक एक खड़ा फौजी हमारा आपका अपना सबका भाई होता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अभिजीत भाई, और चौथी पंक्ति में जवाब दे रहा हूं। अगर आपको लग जाए कि आपके भाई ने जवाब दिया सर, एक एक फौजी के लिए अपना हाथ खोलिएगा। स्वागत है। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। चौथी पंक्ति कसम दे रहा हूं उस माइनस में तापमान खड़े हुए फौजी के लिए के ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई
फौजी कभी मारा नहीं भारत जाएगा। जिंदाबाद। भाई वाह वाह, एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करिए, फिर से एक बार तालियां बजाओ। भारत माता की, भारत माता की। क्या कहने, वाह 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 वाह। मन से आवाज आ रही है कि बेटा दोबारा पंक्तियां पढ़ दो, लेकिन जब तक आप आदेश नहीं देंगे एक बार आदेश दीजिए तालियों के साथ। क्या कमाल है भाई, बहुत वाह। शुक्रिया सर, सर झुक करके प्रणाम करता हूँ आपके दिलों में जो देश के लिए प्यार है। हाँ, चार पंक्तियां स्वागत, पढ़ रहा हूं, स्वागत, स्वागत। उसी उत्साह से पढ़ूं, उसी उत्साह से समर्थन करिएगा। मेरे लिए मत करिएगा सर, जिनके लिए पढ़ रहा हूं उनके लिए करिएगा। स्वागत है। महज कविताओं के लिए नहीं। कविताएं जागृति पैदा करती हैं। ये वो दौर है जब हम लोग उर्वशी और कटरीना और सनी लियोन के दौर में है, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस दौर में उस दौर को भी जिंदा रखें जब साहित्य, रामचरितमानस, महाभागवत, भागवत गीता और तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, इनको भी हमें आपको लेकर के चलना है। तब चार पंक्तियां फिर से पढ़ रहा हूं कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा ना आएगा, विजय पथ पर चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय।